बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आज अल्लाह पाक के फजल करम से उस ज़ात का बड़ा करम है, एक और सक्सेस स्टोरी सामने आपके सामने पेश खिदमत हूँ। आई विश जिनकी सक्सेस स्टोरी है वो यहाँ बस्ती पे बैठे होते और वो खुद इंटरव्यू दे रहे होते, बट अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड ने कहा जी कि हम सॉरी, हम इंटरव्यू नहीं दे सकते। ऑलरेडी पहले एग्री हुए बट ये इंटरव्यू हम नहीं दे सकते, आप प्लीज़ आप खुद ही जो है वो कर लें। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं किसी के बिहाफ पे इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट खुद ही आज स्पीच कर रहा हूँ। ये सक्सेस स्टोरी कनाडा की है। आपको याद होगा हमारे पिछले वीक या 10 दिन पहले एक फैमिली का वीज़ा लगा था कनाडा का। 5 मेंबर थे सवात का, क्योंकि आप वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और ये इनकी वीज़ा कॉपीज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, ये 5 मेंबर थे जिनमें 10 years मल्टीपल वीज़ा मिला हस्बैंड को, और बाकी को भी 6-7 जो भी ईयर्स उनको वीज़ा मिला। इसके बाद हमने हमारे स्टाफ ने एक पोस्ट लगाई थी, इसमें अल्लाह पाक के फजल करम से 4 वीज़ा और अप्रूव हुए फैमिली के, जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 के छोटे बच्चे थे। हस्बैंड को 10 years का मिला, वाइफ को 6 years का ईयर मिला, 5 बच्चों का मिला, और एक और बच्चे को आई थिंक 2 या 3 years का मिला। वो कॉपीज आपको मैं इस टाइम दिखा दूंगा। और आपने ये भी देखा कि अल्लाह पाक के करम से हमने सिस्टम खोल कर, मतलब डीपली जहाँ 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 से अप्रूवल आती है इसके कि आप जीसी अकाउंट खोलते हैं या आरसीसी पोर्टल खोलते हैं और यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, वहाँ जाकर आप चेक करते हैं कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर डाउनलोड करते हैं। वो मैंने आपको क्लियरली अपनी स्क्रीन पे दिखाया है, और ये मेरा राइट है दिखाना, मतलब मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आप लोगों को, ताकि ताकि पता लगे कि लोगों को 2 नंबरी नहीं हो रही, जेन्युइन काम हो रहा है। आज भी मैं आपको लेके चलता हूँ पोर्टल पे, ताकि आपको आइडिया हो कि ये वीज़ाज वाकई लगे हैं, और कैसे लगे हैं मैं इस पर डिटेल से बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जी ये वीज़ाज हमने ओपन कैसे किए। ओपन करने के बाद आपको आइडिया होगा। मैं आपको जी इस टाइम लेके चलता हूँ सिस्टम के ऊपर, ताकि आपको आइडिया हो कि ये अप्रूवल कैसे हुई है। इस टाइम हम जी मौजूद हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ सिस्टम जो है इस टाइम। इस माउस नहीं चल रहा। अच्छा जी, ये हमने आप देख सकते हैं कि इस टाइम हमने जी इनका वो खोल दिया, सिस्टम पोर्टल खोल दिया है। 11 मार्च को जो ये हमने सबमिशन की थी जी, 11 मार्च के सबमिट हुआ, और सबमिट के बाद आप देख सकते हैं कि इनका अप्रूवल लेटर 12 अक्टूबर को ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है। ये लेटर डाउनलोड हो गया है। मेन एप्लीकेंट थे इनके जो है फादर, जिनका नाम और बोला कि आप नाम प्लीज़ मत बोलिएगा। यूसीए नंबर भी हाइड कर दिए जी, एप्लीकेशन नंबर भी हाइड कर दिया, बट डेट रिसीव जो है, जो बायोमेट्रिक हुए हैं वो 11 मार्च को हुए हैं। ये इनका बेटा है जिसका छोटा बच्चा, वो उनका उसका ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट चाहिए। फिर इस तरह एक और एप्लीकेशन है जी, इनका खुद एप्लीकेंट जो है 11 मार्च, उनका भी दाऊद सादिक साहब, मैं नाम ले लेता हूँ जी, दाऊद सादिक साहब का जो आ गया जी इनका, ये इनका यूसीआई नंबर, एप्लीकेशन नंबर 11 मार्च को। बायोमेट्रिक नंबर भी हमने हाइड कर दिया रिक्वेस्ट के ऊपर, वैसे भी हाइड करना चाहिए ताकि वो कोई कॉपी ना कर सके उसको। बायोमेट्रिक इनकी जो इनरोलमेंट हुई 15 मार्च को, फाइनल डिसीजन जो है 17 अक्टूबर को, आप देख सकते हैं 2022 को जो फाइनल डिसीजन आ चुका है जी। और ये ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है वो 12 अक्टूबर को जो है वो इनसे मांगी गई है, और 17 को इनका वीज़ा स्टिकर हो चुका था, पेस्ट हो चुके थे पासपोर्ट के ऊपर। और ये आप इसमें क्लियर आप देख सकते हैं कि ये हमने यूसीआई अकाउंट खोला हुआ है। आप इसमें थर्ड एप्लीकेंट जो है वो अभी आपके सामने हम, ये थर्ड एप्लीकेंट जी आगे, इनका एक बेटा है जो हमारी कंपनी के नाम से, इनका नाम काफ़ी मिलता है जी। इनका भी 11 मार्च को सबमिट हुआ था, और ये आप फुल एप्लीकेशन चेक करेंगे, ये इनका एप्लीकेंट नेम हम रिमूव कर रहे हैं, यूसीआई नंबर भी, एप्लीकेशन नंबर भी। अगेन 17 अक्टूबर को इनका एप्लीकेशन अप्रूव्ड, और ये इनका ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट 12 अक्टूबर को आप देखते हैं कि आई है। फाइनल डिसीजन जो है वो पहले पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है, उसके बाद सिस्टम के अंदर ये स्टिकर लगाते हैं, वो पासपोर्ट स्टिकर लगाते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे सिस्टम में वो लिखा जाता है कि 17 को हमने पेश करके फाइनल डिसीजन के लिए भिजवा दिया गया है। ये इनकी वाइफ है जी, और इनका भी हमें नंबर बिठा रहे हैं। ये टोटल 4 मेंबर थे, ये बायोमेट्रिक नंबर भी मूव करवा रहे हैं। अगेन सेम डे इनका भी वो डिसीजन आ चुका था, 17 अक्टूबर को डिसीजन आया है। बायोमेट्रिक इनके हुए हैं जनाब, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है वो 12 अक्टूबर को सिस्टम में मौजूद, और ये हमने डाउनलोड कर लिया। ये था जी आपके सामने इन 4 फैमिली मेंबर की जो है कंप्लीट डिटेल। अब मैं आपको
बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम है ये चला कैसे है। इस टाइम अल्लाह पाक का बड़ा करम है, नाइल कंसल्टेंट के तकरीबन अगर आप लास्ट 3 वीक्स कह लें आप, तो उसमें एक 5 के वीज़ा लगे हमारी फैमिली के 4 मेंबर, ये एक और फैमिली के 4 वीज़े लगे हैं, उनके पासपोर्ट चलो सबमिटेड हैं उसके लिए। वो हस्बैंड वाइफ एंड फादर एंड मदर हैं, अम्मी अब्बू और हस्बैंड वाइफ है। सिर्फ हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड की है, बाकी किसी की हिस्ट्री नहीं है। तो साथ वो अटैच, उनका भी अल्लाह पाक का करम है, उनको भी वीज़ा अप्रूव हो चुके हैं इनके। अच्छा, अब इसके अंदर बड़े लोग कहते हैं सर आजकल फैमिली को ज़्यादा वीज़ा दे रहे हैं। इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है कि फैमिली के वीज़ा अप्रूव ज़्यादा हो रहे हैं, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन्होंने सिंगल अप्लाई किया उनको नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें लोग मुझे पता है कमेंट करेंगे सर रिफ्यूज़ कितने हुए हैं, तो रिफ्यूज़ देखें, कोई भी ऐसा कंसल्टेंट नहीं इसके रिफ्यूज़ ना होते हों। अब कितने हुए हैं मैं आपको जेन्युइन बताऊं, पिछले लास्ट जितने ये तो कोई 20 दिन के अंदर 4 हमारे केस रिफ्यूज हुए हैं। और रिफ्यूजल केसेस के अंदर जो रिफ्यूज एलिगेशन लगाया गया है वो बड़ा आजकल डिफरेंट किस्म का अजीबो गरीब एलिगेशन लगाया गया है। इससे ये जाहिर होता है रिफ्यूजल लेटर से, जो डिटेल्ड वीडियो आएगी मेरी, डिटेल्ड रिफ्यूजल लेटर से ये इंडिकेशन मिलती है कि जो IRCC नया स्टाफ हायर किया गया है वो डिफरेंट किस्म के एलिगेशन लगा रहा है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल, एक आपने डॉक्यूमेंट दिए और आपने बोला कि यार मेरे पास इतनी बैलेंस है। फॉर एग्जांपल, आपने जो रिक्वायरमेंट है 5 लाख रुपए की स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपने दिया 50 लाख की स्टेटमेंट दी है, और वो कहते हैं हमें फाइनेंशियल स्टेटस पे हमें कंफर्म हमें नहीं लगता कि ये आपके पेमेंट है, हमें नहीं लगता कि आपके पास इतना पैसा है, हालांकि आपने अकाउंट में दिए हैं, ये कंपनी फंड कर रही है, जेन्युइन चीज दी है आपने। बट अगेन, जब कोई उनको, कोई भी एम्बेसी, मैं कहने की बात नहीं कर रहा, किसी भी एम्बेसी के अंदर जब उनको फाइल के अंदर कोई मिस्टेक नजर ना आ रही हो, कोई वीक पॉइंट नजर ना आ रहा हो, तो कोई फजूल सा एलिगेशन लगा के फाइल वापस कर देते हैं। अब उसका हल क्या है? या तो आप रीअप्लाई करके उनको आंसर दें, या कुछ टाइम के बाद आंसर आप रीअप्लाई करें और एक आंसर दें। अब दूसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं सर कि सर इनकी हिस्ट्री क्या थी। देखें, जो सवात वाले थे उनकी कोई खास मोस्टली हिस्ट्री थी, उनकी अरब कंट्रीज की हिस्ट्री थी, और इनकी जो ये जो सादिक साहब हैं इनकी हिस्ट्री थी जी USA की और UK की हिस्ट्री थी, उन्होंने ट्रैवल किया हुआ था बच्चों के साथ, बैलेंसिंग अच्छा था इनके पास में। हमेशा नाइल कंसल्टेंट जब भी कोई केस लेता है हमारे बारे में मशहूर है कि नाइल की रिक्वायरमेंट टफ है। देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट टफ इसलिए है क्योंकि आपका हम कहते हैं मैक्स मिनिमम रिस्क फैक्टर हो, उसके अंदर कम से कम रिस्क मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लेट सपोज 2 मिलियन 3 मिलियन है और रिक्वायरमेंट जो 1 मिलियन की है, तो आप 1 मिलियन मत देखें, आप 2-3 मिलियन अकाउंट में डालेंगे, 20 से 30 लाख डालें अकाउंट के अंदर। और जो वीजा अप्लाई कर रहा होता है, इतने पैसे उसके पास होने चाहिए स्टेटमेंट के अंदर। अगर आपके पास स्टेटमेंट भी नहीं है तो आप किसी की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, मगर आपको एफिडेविट साथ देना पड़ता है। तो ये चीजें होंगी तो आपकी मिनिमम में जो आपके रिस्क फैक्टर है वो मिनिमम तक चला जाएगा उसके अंदर। दूसरा पॉइंट ये है, जो लोग क्वेश्चन मोस्टली करते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ जी कि सर हमारा रिप्लाई कब आएगा। देखें, मैंने जून में वीडियो लगाई थी, मैंने कहा सितंबर अक्टूबर में आपको नजर आएगा कुछ कनाडा रिप्लाई करेगा लोगों को, क्योंकि इस टाइम इंटरनली कनाडा के अंदर काफी इश्यूज चल रहे हैं। इमिग्रेशन मिनिस्टर को काफी इस टाइम क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जी आप सिस्टम लेके आए थे, जो आप एक एनालिटिक एडवांस्ड एनालिटिक सिस्टम लेके आए, जिसमें लोगों को रिप्लाई जल्दी किया जाएगा इस टाइम। और मैं कोई गुड न्यूज दे दूं, इस टाइम 2% सिस्टम लेके आए, इसमें 2% एरर आ रहा है इसके अंदर, मतलब बहुत कम रेशियो एरर की। तो इसकी वजह से ये लोग अब दिसंबर तक उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों को वीजा देंगे, काफी बैकलॉग है। और मैंने एक और बात की थी, दिसंबर में ये जो टाइम फ्रेम है, जो जितना इस टाइम टाइम कनाडा ले रहा है, ये टाइम फ्रेम भी मिनिमम अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। अभी अगर आप देखें तो जो उनका पहले वीजा लगा था, उनका जो केस सबमिट किया वो मई में सबमिट हुआ था उनका। इनका जो है, जो अभी फैमिली को लगा है 4 लोगों का, इनका लगा है जो मार्च में इनका केस सबमिट हुआ है। जिन 4 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका करीब उनका पासपोर्ट आ जाएंगे, फिर स्टिकर हम लगा देंगे उसके ऊपर, उनका जो सबमिट हुआ वो भी मार्च में सबमिट हुआ है। तो अगेन रिप्लाई, पिछले लोगों को रिप्लाई, और हाँ एक और केस सबमिट हुआ था हमारा 23 सितंबर को सबमिट हुआ, और 23 को ही अप्रूवल आ गई उसकी। तो आजकल सबसे पहले खुदा का शुक्र है कि एक हलचल स्टार्ट हो चुकी है, रिप्लाई आना स्टार्ट हो चुका है। लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन ये हैं कि आप अपना ईमेल चेक किया करें, क्योंकि आपका जो मैं हमेशा कहता हूँ, रिप्लाई ना नाइल के अकाउंट में नहीं आना, ना सनीसा के अकाउंट में आना है, रिप्लाई आपकी ईमेल में आना है। तो जब अगर आपको ईमेल आ जाएगी, जब मैसेज आ गया, प्लीज़ जो हमारे क्लाइंट हैं हम उनके साथ यूज़र नेम पासवर्ड शेयर करते हैं, अपना यूज़र नेम पासवर्ड अगर आप ईमेल आई तो फिर आप जाकर अकाउंट खोलें, अपना अकाउंट ओपन करें, वहाँ पे चेक करें। अगर रिफ्यूज़ल आया होगा तो लेटर आया होगा रिफ्यूज़ल का आपको, अगर आपको वहाँ पे अप्रूवल आई होगी तो वहाँ लिखा होगा ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट का लेटर आएगा। अब लेटर प्रिंट करेंगे, हमें बताएंगे, हम आपको
प्रिंट करके देंगे, आप जाके पासपोर्ट जमा करवाएं। अब मैं खुलासा करता हूँ वीडियो का। मेरी अब सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मतलब मैं हमसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, ये रिक्वेस्ट है, मैं कमेंट तो अगेन मैं पढ़ता रहता हूँ कमेंट। सबसे पहला कमेंट आप लोग होता है कॉल अटेंड नहीं करते, आप लोग कॉल अटेंड नहीं करते। और मोस्टली कमेंट क्या होती है, मैंने इतने व्हाट्सएप 2 महीने से व्हाट्सएप कर रहा हूँ, एक 2 एडवाइजेस देना चाहता हूँ, इस पर अमल करें, इंशाल्लाह कॉल भी अटेंड होगी आपको और आपको सर्विस भी मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइल कंसल्टेंट का एक जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद के अंदर है, इसके अलावा ऑफिस नहीं है। इंशाल्लाह ब्रांचेस का प्लान करने, बट फिलहाल ऐसा कोई नियर फ्यूचर में जल्दी ब्रांच का प्लान नहीं हो रहा हमारा। किसी भी कंट्री की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हमारे पेज पे जाएं, मैसेंजर पे जाएं, वहाँ पे एक लिस्ट निकलेगी कंट्रीज की, उस पर क्लिक करना है, रिक्वायरमेंट निकल आती है। रिक्वायरमेंट निकलने के बाद आपने कॉल करनी है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर्स स्टार्ट होते हैं हमारे सुबह 10 से लेकर शाम 5:30 बजे तक, यहाँ इसके दौरान कॉल अटेंड हो सकती है। अब आप व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप भी रिक्वायरमेंट मांग रहे होते हैं, ऑलरेडी रिक्वायरमेंट आपको मिल चुकी होती है, आप डुप्लीकेट चीजें मांग रहे होते हैं, तो स्टाफ को भी आइडिया होता है कि यार ये बंदे को ऑलरेडी मैं 10 बार इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, तो वो बार बार कॉल करके टाइम वेस्ट कर रहा है। नंबर 2, हमेशा कोशिश करें, मेरा ब्रदर मशवरा, कोशिश करें कॉल पे इन्फॉर्मेशन लें, अपने क्वेश्चन आंसर लिख लें, कॉल पे इन्फॉर्मेशन लें। व्हाट्सएप पे हाय हेलो कैसे, इतना टाइम ना हमारे पास है ना आपके पास है कि आप इतनी लंबी डिटेल में चलें। तीसरा पॉइंट ये है कि इस टाइम देखें नाइट के अंदर कॉल्स की एक बारिश है, इतना बर्डन है कॉल्स का कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट हमारे पास एक लिमिटेड स्टाफ है जो कॉल अटेंड करता है। अब एक बंदे को घंटे 150 से 200 कॉलें आती हैं उसके अंदर, वो बेचारा कितनी कॉल अटेंड करेगा, कितनी मीटिंग अटेंड करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, प्लीज इस मामले में, इस इशू में हमारा साथ दें। हम नहीं चाहते, मैं कल भी एक मैसेज पढ़ा था, कश्मीर भाई हम आपके ऑफिस आए, हम डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते थे, जब हम वापस चले गए आप लोगों ने कॉल अटेंड नहीं की, हमने कहीं और सबमिट कर दिया, हमारी वजह रिजेक्ट हो गया, आपकी वजह से रिजेक्ट हो गया। मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ जी, बट ये भी हमारी भी देखें, एक हमारी भी कुछ इश्यूज हैं हमारे इस टाइम। मैं अनट्रेंड बंदे को सामने बैठा नहीं सकता, मैं डेफिनेटली मेरा सिस्टम मैं ट्रेन करता हूँ, उसके बाद बंदे को फ्रंट पे लेके आता हूँ। इस टाइम अल्लाह पाक का फजल करे, मैं 7 लोग जो मीटिंग के लिए हैं और प्रोसेसिंग के लिए 8-10 लोग हैं, हम मजीद इसको इंक्रीज कर रहे हैं ताकि आप लोगों इशूज, मैक्सिमम इशूज हम सॉल्व कर सकें। बट मेरी रिक्वेस्ट ये है, कॉल्स के मामलात में जब भी कोई पोस्ट करता हूँ, आप इतने कमेंट करते हैं कॉल्स की, इतने कमेंट, उसमें दूसरी बात ही नहीं हो रही होती। मेरी रिक्वेस्ट है हमारा साथ दें, एक बंदा कॉल अटेंड नहीं कर रहा, दूसरे कॉल कर ले, तीसरे कॉल, चौथे कॉल कर ले, ड्यूरिंग ऑफिस कॉल कर ले, सेकंड डे कॉल कर ले, मतलब ऑप्शंस यही ऑप्शंस हैं, इसके अलावा और ऑप्शन कोई नहीं है। मेरी दुआ है जी अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है अल्लाह उनको कामयाब करें। इस टाइम मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जितने पाकिस्तान में कनाडा के वीज़ा विजन 13 वीज़े हमारे लगे हैं पिछले 8-10 दिन के अंदर, किसी भी कंसल्टेंट के वीज़े नहीं लगे। और जिस तरह हमें दिखाया है, आपको जीसी की दिखाई है, आईसीसी पोर्टल दिखाया है, ओरिजिनल चीज़ दिखाई है, ये कोई नहीं दिखाएगा आपको। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात के ऊपर। अल्लाह पाक हमें नजर बद से बचाए, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें। इसी तरह नाइल को सपोर्ट करते रहें, इसी तरह नाइल आप लोगों की हेल्प करता रहेगा। हमें दुआओं में याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हम अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।